subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर स्वाध्याय देखेंगे। 8वीं हिंदी सुगम भारती, ये तीसरा पार्ट है आत्मनिर्भरता। इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। पहला प्रश्न है, मौलिक सृजन श्रम से आत्म प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, कथन को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करो। इसका उत्तर है, श्रम का अर्थ है लगन और मेहनत से अपना काम करना। श्रम वह सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट खोलकर व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। जिस देश के लोग जितने परिश्रमी होते हैं वो राष्ट्र उतनी ही अधिक उन्नति करता है। जापान जैसा छोटा देश अपने देशवासियों के श्रम के कारण ही विश्व में सर्वोच्च स्थान वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका है। किसान के श्रम से ही हम सबका पेट भरता है। आदि मानव श्रम के कारण ही जंगली अवस्था से वर्तमान विकसित अवस्था तक पहुंचा है। श्रम के बल पर ही उसने खेती की, घर, भवन, बांध, पुल बनाए, पहाड़ों की छाती चीरकर सड़कें बनाना, समुद्र के भीतर सुरंग खोदना, धरती के गर्भ से खनिज तेल निकालना सभी श्रम के कारण ही संभव हो सका। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त होने के कारण। इसका उत्तर है, महत्वमय और शांतिमय जीवन, मानसिक स्वतंत्रता, निद्वंद्वता और आत्मनिर्भरता। नाम लिखो, अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला, कोलंबस सत्य की टेक न छोड़ने वाला, राजा हरिश्चंद्र। कृति पूर्ण करो। ऐतिहासिक व्यक्तित्व, शिवाजी महाराज, औरंगजेब। आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक बातें, पहला है बड़ों का सम्मान, दूसरा छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार। भाषा बिंदु, पाठ से विभिन्न कारक युक्त वाक्य चुनकर तालिका बनाओ। दूसरा है, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर वाक्य फिर से लिखो। चिड़िया डाल डैश बैठी है, राधा बस डैश उतर गई, निहार के मन में डैश संदेह उत्पन्न हुआ, शमा बिरयानी बनाने डैश चावल खरीद रही थी, चाकू डैश फल काटा। पहला है और संबंध बोधक अव्यय, वह विस्मयादि बोधक अव्यय, धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय, तरफ संबंध बोधक अव्यय, अरे रे विस्मयादि बोधक अव्यय, तेज क्रिया विशेषण अव्यय, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय। इसका वाक्य है, पहले का बच्चा कुएं की ओर बढ़ रहा है, दूसरा है वाह कैसा सुंदर दृश्य है, तीसरा सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया, चौथा विनीत ने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो सका, पांचवा शेर जंगल की तरफ भाग गया, छठा अरे रे यह क्या कर रहे हो, सातवां तेज चलो वरना गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे, आठवां मैंने ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए बहुत अभ्यास किया था परंतु पैर में चोट लग जाने के कारण मैं भाग नहीं ले सका। पहले का उत्तर है चिड़िया डाल पर बैठी है, दूसरे का राधा बस से उतर गई, तीसरे का निहार के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, चौथा शमा बिरयानी बनाने के लिए चावल खरीद रही थी, पांचवा चाकू से फल काटा। उपयोजित लेखन है, पाठ्य पुस्तक से अपनी पसंद के 10 वाक्यों का लिप्यांतरण रोमन लिपि में लिखी करो। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक लकड़हारा था, दोपहर का वक्त आया, बहुत पहले की बात है, तुम मुझे खून दो, बहुत दर्द होता है, अब जाने का दिन आया, यह दुनिया धर्मशाला है,
यहाँ बस आना जाना है, ये सम्मेलन हो क्यों रहा है, तुम भी अपना गुण बखान लो। इसके उत्तर है, एक लकड़हारा था, दोपहर का वक्त आया, बहुत पहले की बात है, तुम मुझे खून दो, बहुत दर्द होता है, अब जाने का दिन आया, यह दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, ये सम्मेलन हो क्यों रहा है, तुम भी अपना गुण बखान लो।